इस एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जो आपका ये क्वेश्चन आया वो आपका ये क्वेश्चन इससे आया हुआ है, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आपको वो क्वेश्चन इस वाले से आया हुआ है, तो मैं आपको हर एक को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो आपका फ्लो जो है ऐसे आएगा, तो ऐसे जो है रेडियली इसमें जो है इंसर्ट करते जाएगा फ्लो आपका। इसी को हम बोलते हैं रेडियल फ्लो, ठीक है। तो कपलन का लो हेड था लेकिन उसकी स्पेसिफिक स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। तो कपलन टरबाइन आपकी हो जाएगी हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन। तो आपको ये वैल्यूज भी याद रखनी है, 0.27 B टू 0.32 B, ठीक है। तो आपकी जो टी की वैल्यू है, डेप्थ ऑफ बकेट है, वो एग्जिट में लगा होता है, ठीक है। तो मैंने आपको लिखा हुआ है इट इज फिक्स्ड एट एग्जिट ऑफ द टरबाइन टू टेल रेस, मतलब यहाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकिंस टॉक्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अपना यूपीआई विनर जेई का पार्ट नंबर 20 सॉल्व करेंगे। जो अपना शिफ्ट सेकंड में यूपीआई विनर जेई 2016 में पेपर आया था, उसका जितने भी हाइड्रोलिक मशीनरी से जितने भी क्वेश्चन आए थे उसको मैं आज आपको सॉल्व कराऊंगा। आपको आज इस वीडियो में हाइड्रोलिक मशीनरी की जो अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो पूरा आज मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया फ्रेंड्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है Which of the following has got the highest value of specific speed, मतलब इसमें से किसकी स्पेसिफिक स्पीड की वैल्यू ज्यादा होगी। मतलब फर्स्ट ऑप्शन है पेल्टन व्हील विद सिंगल जेट, सेकंड इज फ्रांसिस, थर्ड वन इज पेल्टन विद 3 जेट, फोर्थ वन इज कपलन टरबाइन। मतलब इसमें से किस टरबाइन की हाई स्पेसिफिक स्पीड की वैल्यू ज्यादा होगी। तो मैं आपको इस क्वेश्चन से पहले हाइड्रोलिक टरबाइन क्या होता है वो एक्सप्लेन कर दूंगा, और व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन वो एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं कि व्हाट इज द हाइड्रोलिक टरबाइन। तो देखिए फ्रेंड्स, हाइड्रोलिक टरबाइन क्या होती है। हाइड्रोलिक टरबाइन एक ऐसी मशीन या डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करती है किसको, हाइड्रोलिक एनर्जी को। मतलब जो कन्वर्ट करती है आपकी हाइड्रोलिक एनर्जी को किसमें करती है फ्रेंड्स। हाइड्रोलिक टरबाइन एक ऐसी मशीन या डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करती है हाइड्रोलिक एनर्जी को किसमें, मैकेनिकल एनर्जी। मतलब जो डिवाइस हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है उसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोलिक टरबाइन। तो ये आपका होता है हाइड्रोलिक टरबाइन, जो आपका हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब इसके जो मेन क्लासिफिकेशन है वो मैं आपको अभी एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद मैं हर एक को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जो आपका ये क्वेश्चन आया वो आपका ये क्वेश्चन इससे आया हुआ है, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आपको वो क्वेश्चन इस वाले से आया हुआ है। तो मैं आपको हर एक को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। तो देख लेते हैं शॉर्ट में। पहला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द एनर्जी एट इनलेट, मतलब इनलेट पे कितनी एनर्जी है उसके बेसिस पे भी हम अपना हाइड्रोलिक टरबाइन को डिवाइड करते हैं। सेकेंड वन इज अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ द फ्लो थ्रू रनर, रनर से जो अपना फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या है उसके बेसिस पे भी हम अपना हाइड्रोलिक टरबाइन को डिवाइड करते हैं। थर्ड वन इज अकॉर्डिंग टू द हेड अवेलेबल एट इनलेट, हेड मतलब इनलेट पे कितना हेड अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली हम अपना हाइड्रोलिक टरबाइन को डिवाइड करते हैं। एंड फोर्थ वन इज अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये चारों को मैं अभी आपको अच्छे एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। तो देखते हैं फर्स्ट वन इज व्हाट इज द अकॉर्डिंग टू एनर्जी एट इनलेट, इनलेट पे एनर्जी पे किस हिसाब से हम अपना हाइड्रोलिक टरबाइन को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट वाला देखते हैं अकॉर्डिंग टू द एनर्जी अवेलेबल एट इनलेट। तो अगर हम फर्स्ट वाले को देखें अच्छे से, पहला क्लासिफिकेशन अपना था अकॉर्डिंग टू एनर्जी एट इनलेट। इनलेट पे एनर्जी के अकॉर्डिंग हम हाइड्रोलिक टरबाइन को कैसे डिवाइड करते हैं। तो इसको हम पहला लेते हैं अपना इंपल्स टरबाइन और दूसरा लेते हैं रिएक्शन टरबाइन। तो ये आप लोगों को अच्छे से आता होगा, लेकिन क्वेश्चन की हेल्प से आप सीखेंगे तो बहुत ही हेल्प आपको मिल जाएगी रिमेंबर करने में इसको, ठीक है। तो पहला होता है आपका इंपल्स टरबाइन और दूसरा आपका होता है रिएक्शन टरबाइन। अब देखो इसका अगर शॉर्ट में डिफाइन करूं मैं आपको कि इंपल्स टरबाइन क्या होती है और रिएक्शन टरबाइन क्या होती है। तो जो आपकी ये इंपल्स टरबाइन होती है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी से ज्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे हम अपना काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे हम प्रेशर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। तो वन वर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी से किस केस में ज्यादा होती है, इंपल्स टरबाइन में या रिएक्शन टरबाइन में, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं हम अपना इंपल्स टरबाइन को लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी में लिख रहा हूं के, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम देन प्रेशर एनर्जी। पी मतलब यहां लिखता हूं मैं प्रेशर एनर्जी, प्रेशर। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। वन वर्ड में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इंपल्स टरबाइन में काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम देन द प्रेशर एनर्जी। और अगर हम बात करें रिएक्शन टरबाइन का, तो रिएक्शन टरबाइन में प्रेशर एनर्जी इज मैक्सिमम देन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये आपका हो गया
रिएक्शन टरबाइन। अब रिएक्शन टरबाइन और इंपल्स टरबाइन का एग्जांपल क्या होता है, तो देखिए आप, जो आपका इंपल्स टरबाइन होता है इसका एग्जांपल आपका होता है पेल्टन व्हील टरबाइन। पेल्टन व्हील, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको सबको याद होगा ये। तो ये इसका एग्जांपल पेल्टन व्हील टरबाइन इज एग्जांपल ऑफ इंपल्स टरबाइन, ठीक है। और जो आपका रिएक्शन टरबाइन है इसका एग्जांपल आपका होता है फ्रांसिस टरबाइन, और सेकंड एग्जांपल इसका होता है फ्रेंड्स कपलन टरबाइन। तो ये तीन टरबाइन फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही फेमस है, कपलन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन एंड पेल्टन टरबाइन, ठीक है। तो आपका फ्रांसिस टरबाइन और कपलन टरबाइन एग्जांपल है आपका रिएक्शन टरबाइन का, और पेल्टन व्हील टरबाइन आपका एग्जांपल है इंपल्स टरबाइन का। अब आपका एक सबसे फेमस है, क्या कहते हैं, रिएक्शन टरबाइन में सबसे फेमस एक होता है आपका ड्राफ्ट ट्यूब। आपका एक होता है ड्राफ्ट ट्यूब, इससे एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स। अभी मैं आगे आपको एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसमें मैं आपको अच्छे से ड्राफ्ट ट्यूब को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट वाला था अकॉर्डिंग टू द एनर्जी एट इनलेट, ठीक। बढ़ते हैं सेकंड की ओर। तो अपना सेकंड था अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू रनर, मतलब रनर से जो फ्लो होता है उसका डायरेक्शन कैसे होगा। फ्रेंड तो मैं बहुत ही स्पीड में चल रहा हूं, तो अगर आपको नोट्स बनाना, अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर दें अच्छे से, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को स्लो कर लीजिए, वीडियो को आप 0.25x पे कर देंगे तो वीडियो स्लो हो जाएगी, तो आप इजीली वहां पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो जो अपना सेकंड है, अपना सेकंड क्लासिफिकेशन है फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू रनर, ठीक है। तो अपना सेकंड क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू रनर, रनर से जो फ्लो होता है उसके डायरेक्शन के बेस पे हमने अपना हाइड्रोलिक टरबाइन का क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है। तो इसमें पहला आपको मिलेगा टेंजेंशियल फ्लो। मैं अभी आपको एक एक करके सभी फ्लो को एक्सप्लेन कर रहा हूं, बस आप आराम से पढ़ते जाइए, ठीक है। पहला आपका टेंजेंशियल फ्लो, सेकंड आपका है रेडियल फ्लो, थर्ड आपका इसमें होता है एक्सियल फ्लो, और फोर्थ आपका होता है इसमें मिक्स्ड फ्लो, ठीक है। जैसा अभी लास्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पेल्टन व्हील एग्जांपल था किसका, इंपल्स टरबाइन का, और कपलन और फ्रांसिस एग्जांपल था आपका रिएक्शन टरबाइन का। वैसे ही आपको इन सभी के एग्जांपल को याद रखना है, ठीक है। पहले मैं आपको सभी टाइप्स के फ्लो एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। देखो, तो अगर हम बात करें टेंजेंशियल फ्लो का, तो टेंजेंशियल फ्लो मतलब क्या, जब फ्लो आपको किसी भी टरबाइन के टेंजेंशियली हो रहा हो, मतलब टेंजेंट में, ये मान लो सर्किल है आपका, और ये आपका क्या होता है, ये इसका टेंजेंट होता है, ठीक है। तो जब फ्लो ऐसे में होता है तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल फ्लो, ठीक है। तो मैं इसका जो है वन वर्ड में डिफिनेशन लिख देता हूं, ठीक है। देखो, अगर मैं फिगर ड्रॉ कर दूं इसका, अगर मैं आपको फिगर ड्रॉ समझाऊं टेंजेंशियल फ्लो को फिगर ड्रॉ कर दूं अगर, तो मान लो ये आपका टरबाइन है, ठीक है, ये आपका टरबाइन है, यहाँ ब्लेड लगे हुए हैं, ये आपका टरबाइन का ब्लेड लगा हुआ है, ठीक है। मैं भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले आप थोड़ा सा शॉर्ट में समझिए, ठीक है। ये आपका टरबाइन है, और मान लीजिए फ्लो आपका ऐसे जा रहा हो, ऐसे फ्लो आपका हो रहा हो, ठीक है। ये आपका लगा है नोजल, और फ्लो आपका ऐसे हो रहा हो, तो आप देख रहे हैं ना, फ्लो इसके टेंजेंट में हो रहा है, तो ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं टेंजेंशियल फ्लो, ठीक है। अब इसका वन वर्ड लिख के दिखाता हूं आपको मैं, अगर मैं आपको प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करा दूं तो इसका हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे वाटर flows along the tangent of runner, ठीक है। और इसका एग्जांपल होता है फ्रेंड्स का, इसका एग्जांपल आपका होता है पेल्टन व्हील। तो आपको याद रखना है, ठीक है, कि पेल्टन व्हील जो होता है वो एग्जांपल होता है आपका टेंजेंशियल फ्लो का, ठीक है। बढ़ते हैं सेकंड आपका रेडियल फ्लो। तो रेडियल फ्लो पहले मैं आपको डेफिनेशन दे देता हूं, अच्छे से समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपको फिगर की हेल्प से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अगर हम बात करें रेडियल फ्लो की, तो रेडियल फ्लो में जो आपका वाटर फ्लो होता है, वाटर फ्लोज अलोंग द रेडियस, ठीक है। इसमें वाटर आपका रनर के रेडियस के अलोंग फ्लो होगा, जैसे कि आपको नाम में दिख रहा है रेडियस, रेडियल मतलब रेडियस। जब आपका वाटर जो है रनर के रेडियस के अलोंग फ्लो करेगा उसको हम बोलते हैं रेडियल फ्लो, ठीक है। तो उसको लिखेंगे वाटर फ्लो अलोंग the radius through runner, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रेडियल फ्लो। और ये एग्जांपल होता है, इसका एग्जांपल होता है आपका फ्रांसिस टरबाइन इज एग्जांपल ऑफ रेडियल फ्लो टरबाइन। तो आपको ये भी याद रखना है
कि फ्रांसिस टर्बाइन इज एग्जांपल ऑफ रेडियल फ्लो टर्बाइन एंड पेल्टन व्हील इज एन एग्जांपल ऑफ टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन। अब मैं आपको इसका फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूं कि रेडियल फ्लो का फिगर कैसे ड्रॉ होगा। ठीक है, मान लो ये आपका टर्बाइन है, ये आपका टर्बाइन है, ये आपका टर्बाइन का सेंटर है। ठीक है, ये आपका एक ऐसे प्लेट लगा हुआ, डिफ्यूजर हो गया, रनर हो गया, ये मान लो ऐसे रफली फिगर बनाता हूं मैं आपके लिए, ये ऐसे हो गया, ये मान लो ऐसे हो गया। ठीक है, और ये आपका टर्बाइन का बॉडी हो गया, केसिंग हो गया। ठीक है, तो ये जो होगा इसको हम बोलते हैं अलोंग द रेडियस। ये जो फ्लो होता है ना, ये आपका होता है अलोंग द रेडियस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अलोंग द रेडियस फ्लो। ठीक है, तो आपका फ्लो जो है ऐसे आएगा, तो ऐसे जो है रेडियली इसमें जो है इंसर्ट करते जाएगा फ्लो आपका। इसी को हम बोलते हैं रेडियल फ्लो। ठीक है, अभी आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में मैं अभी मैं आपको टरबाइन का, हाइड्रोलिक टरबाइन का अच्छे से डिफिनेशन समझा देता हूं। ठीक है, पहला आपका टेंजेंशियल फ्लो जो होता है पेल्टन व्हील, इसका एग्जांपल होता है। सेकंड है आपका रेडियल फ्लो जिसका एग्जांपल होता है फ्रांसिस टरबाइन। ठीक, हम बढ़ते हैं एक्सियल और मिक्स फ्लो की ओर। ठीक है, आई होप मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ थोड़ा इजी लैंग्वेज में। ठीक है, देखो अब हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो है आपका एक्सियल फ्लो। तो एक्सियल फ्लो में देखो, एक्सियल में आपको एक्सिस दिख रहा है, एक्सियल में आपको एक्सिस दिख रहा है ना, तो इसका डेफिनेशन में भी एक्सिस छिपा होगा। देखो तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे वाटर फ्लोज, इसमें हम लिखेंगे वाटर फ्लोज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ रनर। ठीक है, तो रनर की एक एक्सिस होगी रोटेशन की, जब उसके लॉन्ग वाटर फ्लो करेगा तो उसको हम बोल देंगे एक्सियल फ्लो है वो। इसका एग्जांपल क्या होगा फ्रेंड, इसका एग्जांपल आपका होता है कपलन टरबाइन। ठीक है, तो कपलन टरबाइन इज एग्जांपल ऑफ एक्सियल फ्लो। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, मिलेगा तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे ना। पेल्टन व्हील एग्जांपल है टेंजेंशियल फ्लो का, फ्रांसिस टरबाइन एग्जांपल है रेडियल फ्लो का, कपलन टरबाइन आपका एग्जांपल हो गया एक्सियल फ्लो का। इसका फिगर मैं आपको ड्रॉ करता हूं, देखो इसका फिगर कैसे बनेगा। मान लो ये आपका कपलन का, टरबाइन का, ये हो गया ब्लेड। ठीक है, ये हो गया ब्लेड और ये आपकी हो गई बॉडी इसकी। तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट ये आपका टरबाइन रोटेट करेगा। ठीक, और वाटर आपका जो फ्लो होगा, वाटर आपका यहां से फ्लो होता है, वाटर आपका फ्लो ऐसे होता है। ठीक है, तो देख रहे हो ना, वाटर का जो फ्लो का डायरेक्शन है वो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग में है। ठीक है, तो वही बोल रहा है वाटर फ्लोज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ रनर इज कॉल्ड एज एक्सियल फ्लो, और ये एग्जांपल आपका होता है कपलन टरबाइन का। ठीक, अब देखो मिक्स फ्लो क्या होता है। मिक्स फ्लो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो 2-3 फ्लो मिक्स कर रहा होगा आपस में। ठीक है, इसको मैं हटाता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, देखो अब हम देखते हैं कि अपना मिक्स फ्लो क्या होता है। तो मिक्स फ्लो में क्या होता है, वाटर जो होता है, जो वाटर का आपका इनलेट होता है, वाटर का इनलेट जो होता है वो रेडियल डायरेक्शन में होता है। ठीक है, रेडियल डायरेक्शन में होता है, और जो उसका एग्जिट होता है, वाटर का एग्जिट होता है, एग्जिट आपका एक्सियल डायरेक्शन में होता है, एक्सियल डायरेक्शन में होता है। ठीक है, मतलब ये मिक्स फ्लो जो है रेडियल डायरेक्शन और एक्सियल डायरेक्शन, मतलब एक्सियल फ्लो और रेडियल फ्लो को जब मिक्स कर देंगे हम तो हमको मिलता है मिक्स फ्लो। मतलब जो आपका इनलेट होगा वो आपका रेडियली होगा, मतलब आपका इनलेट के समय वाटर जो है रनर के रेडियल में फ्लो करेगा, मतलब इसको फॉलो करेगा, और जब आपका एग्जिट होगा तो आपको इसको फॉलो करेगा। ठीक है, मतलब कोई टरबाइन है, मान लो ये कोई टरबाइन है। ठीक है, तो आपका रेडियली वाटर इनलेट करेगा और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां से वाटर ऐसे गिर जाएगा। ठीक है, तो रेडियली वाटर इनलेट किया और अलोंग द एक्सिस वाटर एग्जिट कर गया, तो इस टाइप टरबाइन को हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्लो टरबाइन। इसका एग्जांपल क्या है फ्रेंड, इसका एग्जांपल आपका है मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन, मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन। ठीक है, तो मैंने आपको चारों फ्लो को अच्छे एक्सप्लेन कर दिया और इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पेल्टन व्हील इज एग्जांपल ऑफ टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन is example of radial flow turbine, Kaplan turbine is example of axial flow turbine, and modern Francis turbine is example of mixed flow turbine। ठीक है, इतना समझ आ गया ना। आई होप मैंने आपको अच्छे से थोड़ा तो बहुत एक्सप्लेन किया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले की ओर। थर्ड वाला क्या था फ्रेंड, थर्ड वाला अपना क्लासिफिकेशन था अकॉर्डिंग टू हेड अवेलेबल एट इनलेट, मतलब इनलेट पे कितना हेड अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग अगर हम टरबाइन का क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्या क्या मिलेगा हमको। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हेड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका 3 तरह से हम अपनी टरबाइन को डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा,
पहला आपका होगा लो हेड टरबाइन, दूसरा आपका होगा मीडियम हेड टरबाइन और तीसरा आपका होगा हाई हेड टरबाइन। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं हम, पहले देख लेते हैं थर्ड। अकॉर्डिंग टू, थर्ड आपका है अकॉर्डिंग टू हेड अवेलेबल, अकॉर्डिंग टू हेड अवेलेबल एट इनलेट, इनलेट पे जो हेड अवेलेबल होगा, देखो इससे एग्जाम क्वेश्चन बनेगा। जैसे आपका स्पेसिफिक स्पीड से क्वेश्चन आया हुआ है ना, वैसे आपका इससे क्वेश्चन पूछता है कि हाई हेड किसका एग्जांपल है, लो हेड किसका एग्जांपल है और मीडियम हेड किसका एग्जांपल है। तो मैं अभी आपको क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की हेल्प से पूरा टरबाइन आपको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट बात करें, ए की बात करें तो आपका है लो हेड, लो हेड आपको ये वैल्यू भी याद रखनी है फ्रेंड्स। ठीक है, सेकंड बात करें तो आपका है मीडियम हेड टरबाइन, आपका सेकंड है मीडियम हेड टरबाइन और थर्ड हम बात करें तो थर्ड आपका है हाई हेड टरबाइन, हाई हेड टरबाइन। ठीक है, तो अगर हम लो हेड की बात करें और मीडियम हेड की बात करें, हाई हेड की बात करें, तो लो हेड मतलब क्या होगा, हेड जब आपका 60 मीटर से कम होगा तो उसको हम बोलते हैं लो हेड टरबाइन, और हेड जब आपका 60 मीटर से ज्यादा और 200 मीटर से कम होगा, उसको 250 मीटर से कम होगा फ्रेंड, 250 मीटर से कम होगा, उसको हम बोलेंगे मीडियम हेड टरबाइन। और जब आपका हेड जो है 250 मीटर से ज्यादा होगा तब उसको हम बोलेंगे हाई हेड टरबाइन। तो आपको इजीली हाई हेड का एग्जांपल याद होगा, हाई हेड का एग्जांपल आपका होता है पेल्टन टरबाइन। ठीक है, तो आपको एग्जांपल याद रखना है, हाई हेड का एग्जांपल होता है पेल्टन टरबाइन, मीडियम हेड का एग्जांपल होता है फ्रांसिस टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, और आपका लो हेड का एग्जांपल होता है कपलन टरबाइन। ठीक है, तो ये आपको इस एग्जाम में क्वेश्चन क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा इसमें से कौन सी टरबाइन आपकी हाई हेड टरबाइन होती है। तो आपको याद रखना है, आपकी हाई हेड टरबाइन होती है पेल्टन, मीडियम आपकी होती है फ्रांसिस और लो हेड होती है आपकी कपलन। और हेड आपको याद रखना है, जब 60 मीटर से कम होगा हेड तो उसको हम बोलते हैं लो हेड, 60 से 250 को बोलते हैं मीडियम हेड और 250 से ज्यादा को हम बोलते हैं हाई हेड। ये आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, बट अगर जनरली देखा जाए तो आपको हर किताब में थोड़ा अलग बहुत मिल सकता है, लेकिन जनरली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 60 250, आपको बस 60 और 250 याद रखना है, आप इजली इसको याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट, जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या है, अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन। तो ये आपका फोर्थ वन है, अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन। ठीक है, तो इसको भी हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्या, हाई स्पेसिफिक हीट, हाई स्पेसिफिक स्पीड, लो स्पेसिफिक स्पीड एंड मीडियम स्पेसिफिक स्पीड। तो आपका फोर्थ क्या है, आपका फोर्थ है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन। ठीक है, तो स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला भी फ्रेंड्स आपको याद रखना है, स्पेसिफिक स्पीड के फॉर्मूले पे एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ है, पंप का स्पेसिफिक स्पीड और टरबाइन का स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला आपको याद रखना, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो अगर हम पहला बात करें तो पहला है आपका लो स्पेसिफिक स्पीड, तो लो स्पेसिफिक स्पीड। सेकेंड है आपका मीडियम स्पेसिफिक स्पीड, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड, और थर्ड आपका है हाई स्पेसिफिक स्पीड, हाई स्पेसिफिक स्पीड। तो आपको पहली बात तो आपको सबकी स्पीड की वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, तो इसमें भी जब आपका स्पेसिफिक स्पीड जब आपका 60 से कम होगा तो वो आपकी टरबाइन होगी लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन, और जब आपका स्पेसिफिक स्पीड 60 से 300 के बीच में लाई कर देगा उसको हम बोलेंगे मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन, और जब आपका स्पेसिफिक स्पीड 300 से अधिक चला जाएगा तो उसको हम बोलेंगे हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन। ठीक है, और इन सबका एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल से एग्जाम क्वेश्चन आया होगा, अब आपको इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो हाई लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन होता है पेल्टन व्हील। ध्यान रखिएगा, जब अभी मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा ना तो आप इजीली समझ जाएंगे, जिसका हेड ज्यादा होगा उसका स्पेसिफिक स्पीड कम होगा। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, पेल्टन व्हील जो टरबाइन होती है वो आपका हाई हेड टरबाइन होती है, बट आपका लो स्पेसिफिक स्पीड इसका होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना, जस्ट रिवर्स होता है। अभी मैं आपको फॉर्मूला लिखूंगा स्पेसिफिक स्पीड का तो आप इजीली समझ जाएंगे रिवर्स क्यों होता है। ठीक है, और मीडियम में हमेशा फ्रांसिस बीच में आएगा। ठीक है, तो मीडियम में आपका फ्रांसिस हो जाएगा। तो फ्रांसिस का जो है मीडियम हेड भी था और मीडियम स्पेसिफिक स्पीड भी है। ठीक है, और हाई में जब जिसका लो हेड था तो कपलन का लो हेड था, लेकिन उसकी स्पेसिफिक स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, तो कपलन टरबाइन आपकी हो जाएगी हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन। तो आपको ये वैल्यूज भी याद रखनी है, 60, 300
उसमें क्या था, उसमें 60 और 60 और 250 था, ठीक है। ये 60 और 300, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जो रेंज होता है वो इसी के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो आपको ये तीनों याद रखना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या था आपका, देखिए अब क्वेश्चन को आप कैसे समझेंगे। क्वेश्चन एक था, बट मैंने आपको क्वेश्चन से कितना ढेर सारा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गॉट द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक स्पीड, पेल्टन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन या कपलन टरबाइन। तो हाईएस्ट स्पेसिफिक स्पीड किसकी होती है फ्रेंड्स, हाईएस्ट स्पेसिफिक स्पीड होती है आपकी कपलन टरबाइन की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो ये जाहिर सी बात है, अगला पेपर जो होने वाला है उसमें आपसे वैल्यू से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने आपको वैल्यू भी एक्सप्लेन कर दी। तो आपको वैल्यू याद रखनी है 60 और 300, ठीक है। तो फ्रेंड आई होप मैंने आपको इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सिखा दिया होगा, ठीक। अगर आप बहुत कुछ आप सीखे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया फ्रेंड, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है फ्रेंड, सेकंड क्वेश्चन बोलता है आपसे डबल हेमिस्फेरिकल बकेट्स आर यूज्ड इन, मतलब डबल हेमिस्फेरिकल बकेट किसमें इस्तेमाल करते हैं, बल्ब टरबाइन में, कपलन टरबाइन में, पेल्टन व्हील में या प्रोपेलर टरबाइन में। तो अब तक आपको फिगर की हेल्प से आप समझ गए होंगे कि आपका इसको हम बोलते हैं डबल हेमिस्फेरिकल बकेट, डबल हेमिस्फेरिकल बकेट। इसका शेप जो होता है आपका ना, जो बकेट होता है जो आपको पेल्टन व्हील में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फ्रेंड थर्ड वाला सही होगा, पेल्टन व्हील। बट आपको जो ये डबल हेमिस्फेरिकल बकेट है इसके डायमेंशन से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसके कुछ स्टैंडर्ड डायमेंशंस हैं, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको ये तो आप सीख गए ना कि आपका डबल हेमिस्फेरिकल बकेट आपका पेल्टन व्हील में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब देखिए जो इसका फिगर है इससे मैं आपको क्या क्या एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है, जिससे आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो जो आपको ये स्मॉल डी है इसको हम बोलते हैं डाया ऑफ जेट, जो जेट आपका इसमें ज्यादा बकेट में है इसको हम बोलते हैं डाया ऑफ जेट, ठीक है। तो स्मॉल डी को हम बोलते हैं डायमीटर ऑफ जेट, ठीक। तो देखो अब जो इसका बी है, जो आपको बी दिख रहा है, बी आपका होता है विड्थ ऑफ बकेट, WIDTH, विड्थ ऑफ बकेट। इस बकेट का विड्थ होता है बी, जो आपको ये आपका दिख रहा है ना बी, इसी को हम बोलते हैं विड्थ ऑफ बकेट। और इसकी वैल्यू जो होती है फ्रेंड, इसकी वैल्यू आपकी 3D से लेके 4D तक वेरी करती है, ठीक है। जहां पे डी आपका क्या है, आपका डी जो है जेट का डायमीटर है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट या स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर विड्थ ऑफ द बकेट इन पेल्टन व्हील टरबाइन। तो आपका होता है 3D से लेके 4D तक, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगर मैं बात करूं तो टी को हम क्या बोलेंगे, डेप्थ ऑफ बकेट। जो आपका टी है ये आपका है, इसको हम बोलते हैं डेप्थ ऑफ द बकेट, ठीक है। तो ये आपका डेप्थ ऑफ बकेट, तो इसकी वैल्यू फ्रेंड्स लाई करेगी आपकी 0.27 B टू 0.32 B, ठीक है। तो आपकी जो टी की वैल्यू है, डेप्थ ऑफ बकेट है, वो 0.27 से लेके 0.32 टाइम्स ऑफ बी, इसके टाइम्स के ये आपकी वैरी करती है, ठीक। थर्ड अगर हम देखें तो थर्ड आपका एम कहां पे है आपका, ये आपका एम है, इसको हम बोलते हैं नॉच, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नॉच, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नॉच, NOTCH, ठीक। तो एम जो है आपका वो है आपका नॉच विड्थ, NOTCH, नॉच विड्थ। इसकी वैल्यू फ्रेंड्स होती है 1.1D टू 1.2D। तो फ्रेंड्स आपको ये मोटा मोटी वैल्यू आपको ये याद रखनी, ठीक है। आपको इस एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। फोर्थ अगर हम बात करें एल क्या है आपका, लेंथ, LENGTH, लेंथ और हाइट ऑफ बाउल, ठीक है। अब एल कहां, फिगर में देखिए आपका एल कहां है, तो ये आपका एल है, ठीक है। ये आपका एल है, इसको हम बोलते हैं लेंथ या हाइट ऑफ बाउल। इसकी वैल्यू फ्रेंड्स वेरी करती है आपकी 2D से लेके 3D तक, ठीक है। तो आपकी कुछ मेन वैल्यूज हो गई किससे रिलेटेड, डबल हेमिस्फेरिकल बकेट से रिलेटेड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन मैंने आपको इतना कुछ एक्सप्लेन कर दिया, जहां पे बी आपका विड्थ ऑफ द बकेट 3D से लेके 4D, टी आपका डेप्थ ऑफ द बकेट 0.27 B से लेके 0.32D, और एम आपका है नॉच विड्थ जो है 1.1D से लेके 1.2D, और ये आपका है लेंथ और हाइट ऑफ द बाउल, ये आपका एल है जो आपका वेरी करता है 2D से लेकर 3D, ठीक है। आई होप मैंने आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसको अच्छे से प्लीज नोट बना लीजिए, एक बार जब एग्जाम आएगा तो आप इसको रिवाइज कर लेंगे, तो आपको ये सब चीजें क्वेश्चन से आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है
ए ड्राफ्ट ट्यूब इज यूज्ड इन रिएक्शन टरबाइन। मैंने बताया था ना अभी आपको, रिएक्शन टरबाइन में हम ड्राफ्ट ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। वो क्यों करते हैं? टू गाइड वाटर डाउन स्ट्रीम विदाउट स्प्लैशिंग, टू कन्वर्ट रेसिडुअल काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी, क्या काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में चेंज करने के लिए। टू कन्वर्ट रेसिडुअल प्रेशर एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, क्या प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करने के लिए। टू स्ट्रीमलाइन द फ्लो इन टेल रेस, क्या टेल रेस में फ्लो को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। ठीक है, पहले मैं अभी आपको थोड़ा सा ड्राफ्ट ट्यूब को, ये फिगर आपका थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है। तो यहाँ पर रिएक्शन टरबाइन में ड्राफ्ट ट्यूब लगा होता है। कहाँ लगा होता है? टरबाइन के एग्जिट में लगा होता है। ठीक है, तो मैंने आपको लिखा हुआ है इट इज फिक्स्ड एट एग्जिट ऑफ द टरबाइन टू टेल रेस। मतलब यहाँ पे आपका टरबाइन का एग्जिट होता है, तो टरबाइन के एग्जिट से लेके आपका टेल रेस में जहां पे पानी इकट्ठा होता है टरबाइन से निकलने के बाद, उसको हम बोलते हैं टेल रेस। तो आपको यहाँ ये आपका होता है ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक है, तो ड्राफ्ट ट्यूब के 3 मेन फंक्शंस होते हैं, वो मैं अभी आपको एक करके एक्सप्लेन करता हूँ, उसी से क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट फंक्शन क्या होता है फ्रेंड? पहला फंक्शन होता है कि वाटर की काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में चेंज करने के लिए हम ड्राफ्ट ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं इन रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, तो इसका फर्स्ट फंक्शन क्या है? टू कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर टू प्रेशर एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी, वाटर की काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में चेंज करने के लिए हम ड्राफ्ट ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड फंक्शन क्या है फ्रेंड्स? इसका सेकंड फंक्शन है टू इंक्रीज हेड ऑन टरबाइन, ठीक है, टरबाइन में हेड इंक्रीज करने के लिए भी हम ड्राफ्ट ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड फंक्शन इसका क्या है? टू इम्प्रूव इफिशियंसी एंड रिड्यूस कैविटेशन। ठीक है, तो एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए और कैविटेशन की प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए भी हम ड्राफ्ट ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी आपको जो क्वेश्चन मिला है वो क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, टू कन्वर्ट रेसिडुअल काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी। ठीक है, तो आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको? आने वाले एग्जाम में आपको इन 2 ऑप्शन से क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, कि हम ड्राफ्ट ट्यूब का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो सेकंड है टू इंक्रीज हेड ऑन टरबाइन और थर्ड है आपका टू इंप्रूव इफिशियंसी एंड रिड्यूस द कैविटेशन। ठीक है, बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा फ्रेंड, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है।